चलो बच्चों, जो पॉलिनोमियल्स का हमारा जो क्लास लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है, जो कि पूरा बेसिक जो हम पढ़ा चुके थे आप लोगों को, हमारा क्लास जो होगा 2 होगा। तो पहले हम इसका एक्सपेंशन देख लो कि जो पॉलिनोमियल्स है आपका, पॉलिनोमियल्स आराम से देखो यहाँ पे, पॉलिनोमियल्स है, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद। पहले बच्चों ये अगर इसको देखा जाए तो ये अगर इसमें अगर मिला हुआ है ना, 3 चीज मिला हुआ है, पहले फिर बात करें, ठीक है। तो एक होता है वेरिएबल, जिसको बोलते हैं चर। एक होता है मेरा कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं अचर, ठीक है। और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये मेरे पास एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। 3 चीज मिलता है तो हमारे पास जो है बनता है क्या चीज, पॉलिनोमियल्स के लिए। अगर इस तीन पॉलिनोमियल्स नहीं बनता है, इस तीनों को मिलाते हैं ना बुआ, तो जो फॉर्मेशन बनता है वो बनता है टर्म। जैसे इसमें सपोज करते हैं, इसमें से कुछ अगर इसका वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल्स में कौन कौन सा आते हैं बुआ, तो एक्स। अगर दूसरा बात कर ले, इसमें वेरिएबल में कौन कौन सा आते हैं, तो एक्स आ जाएंगे आपको, वाई आ जाएंगे, जेड आ जाएंगे, एंड डॉट etc। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में बात करो प्यारे बच्चों, ए बी सी एंड सो ऑन etc कर लो। और कांस्टेंट की बात करोगे 1, हाँ, तो ये चेंजेबल है, ये आपका क्या है, फिक्स होता है। ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ओटीपी टाइप का होता है। और ये सबसे बनता है तो बनता है टर्म। क्या बनता है बुआ, टर्म। हिंदी बोले तो उसको बोलते हैं पद। इसमें कुछ स्पेसिफिक गुण होना चाहिए, वो बात होना चाहिए कि जो भी टर्म है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। इट मीन्स रूट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी वेरिएबल आपके पास है, जो भी वेरिएबल होगा उसका जो डिग्री होगा बुआ, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डिग्री कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये बात होना चाहिए। अगले कंडीशन में बात कर रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पी वाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये बात देखे थे हम लोग। और एक बात और भी देख लो कि भाई जो भी वेरिएबल है, ठीक है, वो उसका जो डिग्री होगा, ठीक है, वो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में होगा, नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट अब बात किए थे कि ये क्या होना चाहिए बुआ, ये इसका मतलब होता है कि सेम फॉर्म में होना चाहिए। सेम फॉर्म का मतलब है अगर एक्स टर्म होगा सब एक्स में चलेगा, वाई होगा सब वाई में चलेगा, टी होगा तो सब टी में चलेगा। ये पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन के बारे में कि सर इसका एक्सपेंशन लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल का एक्सपेंशन होता है पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन होता है प्लस ए एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स का पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 करो, लास्ट में हो जाएगा ए 0 एक्स का पावर 0। प्यारे बच्चों, जिसमें ये जो देख रहे हो ना, ये बंदा, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या होता है प्यारे बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट होता है ये आपका लीडिंग कोफिशिएंट है आपका, ठीक है। यही लीडर होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट को फुल फॉर्म में इसको शॉर्ट में लिखें ऐसे, कोफिशिएंट। अब एक शब्द आ गया यहाँ पे, कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट क्या है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक, ठीक है। तो इसको अगर एक साथ में बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि वेरिएबल के साथ होता है। किसके साथ होता है, वेरिएबल का मल्टीपल रूप होता है, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मल्टीपल फॉर्म होता है, मल्टीपल फॉर्म होता है। मल्टीपल क्या होता है, फॉर्म होता है। इट मीन्स एग्जाम्पल की बात कर लो, जैसे 2x हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 आपका क्या हो गया बुआ, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। किसका कोफिशिएंट बोलेंगे, x का। हम समझाए थे कि सवालिया है किसका भाई, x का, समझाए थे, यही नहीं बना थे। अगर बात करो बुआ यहाँ पे जिसका कोई नहीं है उसका कौन होगा, 1, बताए थे आपको पिछली क्लास में। अगर लिखा हुआ है 2x का पावर 5 है, तो यहाँ पे 2 किसका इस बार सवालिया बना हुआ है, x2 का। 2 क्या कहलाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट कहलाएगा। COE लिख रहे हैं, डबल F ऊपर एन डाल के कोफिशिएंट ऐसे लिखते हैं, फुल आपका लिख दिया है कोफिशिएंट का, हिंदी बोलते हैं गुणांक, ठीक है। इतने बातें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे, एक बार हम रिकॉल कर दिए आपको। अब हमको इसमें दूसरा पॉइंट हमको डिस्कस करना है कि सर पॉलिनोमियल्स के बारे में तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया, पॉलिनोमियल्स के बारे में ये क्या होता है, टर्म भी समझ में आ गया, कोफिशिएंट भी समझ में आ गया ना। अब हमारे पास वेरिएबल जानते हैं कि सर जो चेंज होता है, चेंजेबल, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल।
तक कांस्टेंट भी समझ में आ गया, 5 टॉपिक। अब ये था एक्सपोनेंट, है ना, या पावर किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ वही बहुपद संबंधित परिभाषा से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो पहला प्यारे बच्चों इसमें हमको समझना है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हिंदी बोलते हैं इसको बहुपद के घात। क्या हो जाएगा? बहुपद के घात हो जाएगा। इसको समझने के लिए ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझाता हूँ, उस एग्जांपल को ध्यान रखिएगा। एक फैमिली है, बुआ ध्यान सुनो, एक फैमिली है, ठीक है, उसमें पेरेंट्स है, तो एक फादर होंगे और एक मदर है ना। मैं ऐसा ही फिगर बनाता हूँ, ये फादर है, क्या है, मदर है, इनके बच्चे 4 हैं, सपोज करते हैं 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं भाई, ठीक है। तो मेनली बात यह है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं होता है, ध्यान सुनो, जो भी जिम्मेदारी समझ लेगा वही बड़ा कहलाता है। उम्र से मतलब नहीं है ना, उम्र से मतलब नहीं होता, कद से मतलब नहीं होता है, जो जिम्मेदारी समझता है, परिवार का जो जिम्मेदारी उठाएगा वही बड़ा कहलाता है। अगर ये बंदा, अगर ए रख रहे हैं, बी रख रहे हैं, सी और डी है, चारों में से अगर सी वाला बंदा क्या किया, सब कमा रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी को, पूरे परिवार का जिम्मेदारी संभाल रहा है, तो इसी को बड़ा बोला जाएगा, मैथ्स कहता है। हालांकि रियल लाइफ में वही होता है, जो बंदा छोटा हो बड़ा मैटर नहीं करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझ सकता है वही बड़ा होगा, ठीक है। तो डिग्री किसी का भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, भले ही उम्र में बड़ा ये हो, उम्र में बड़ा ये हो एज से, लेकिन ये समझो कि नालायक निकल गया, कामगर कौन है, सी वाले बंदे हैं, जिम्मेदारी ये समझ रहा है, तो सोसाइटी में चाहे हर जगह जो है बड़ा किसको माना जाएगा, सी को, ठीक है। इसी को बोला, पूरे फैमिली का जिम्मेदारी कौन लेकर रखा है, सी। पैर बच्चों उसी प्रकार से अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स दे रखा है, सपोज करते हैं px इक्वल टू, पहला एग्जांपल देखेंगे, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स क्यूब है प्लस एक्स पावर 4 है प्लस एक्स पावर 5 है, ठीक है। डिग्री तो बहुत सारे के पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कौन ले रखा है, ये जिम्मेदारी ले रखा है, तो इसका डिग्री कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा कितना, 5। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, 5। हालांकि डिग्री इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, लेकिन सबसे जिम्मेदारी जो समझेगा वही कहलाता है उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर होगा? बहुपद के घात वही होगा जो सबसे ज्यादा पावर कैरी करेगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पावर कैरी करेगा क्या होगा, बहुपद का घात, ठीक है। समझ में आ गया होगा? मतलब हम ये समझाएं इसलिए है कि जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल आदमी है, और उसी का लोग जो है आगे नाम मिलेगा और आगे भी चलते रहेगा उसी का। फिर बच्चों आगे भी बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। ऐसा है कि सर px इक्वल टू, अगर सपोज करते हैं कि मेरे पास रहे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, सबसे जिम्मेदारी कौन उठाया हुआ है, नहीं 3 तो कांस्टेंट है बुआ, पावर की बात करते हैं, पावर किसका होता है, वेरिएबल का, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा बुआ 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी उठाएगा वही उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, याद रखोगे अपनी भाषा में, मुझे लगता है कि आप तुम लोग समझ गए होंगे। चले आगे, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ये डिग्री समझ आ गया कि सर हजारों टर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी उठाएगा उसी को हम लोग अच्छा आदमी बोल सकते हैं, ठीक है। तुम लाखों रुपए कमाओ लेकिन माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे हो, फिर तुम्हारा पैसा कोई काम का नहीं है। उसी तरह से ये में है कि जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अब आता है क्या चीज, अच्छा यही बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट अब बात कर रहा था, ठीक है, वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहा था, बता दिए अभी। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, चलिए आगे स्टार्ट करें। आज हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग केवल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इतना स्पीड चल सही है? चलो नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एक टर्म को समझना, एक एक टर्म को जो है कल वाला छूट गया था, हम लिख भी दिए हैं, हर चीज मेंशन हो गया आपका। अगला टॉपिक हमारे पास जो है उसको कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हिंदी बोले प्यारे बच्चों तब बोलते हैं बहुपद का शून्यक। प्यारे बच्चों आप हम लोग हमसे पढ़े हो, एक बात समझ में आ गया होगा कि बहुपद का मतलब ये तो ना कभी नहीं बोलोगे बहुत टर्म होगा, ऐसा बात नहीं, सिंगल टर्म को भी बहुपद कहा जा सकता है। बहुपद लोगों ने इसलिए दिया कि जो ज़्यादा टर्म था ना, सबका नाम लेने में दिक्कत हो रहा था, तो लोगों ने क्या कॉमन नंबर उठाया जिसमें सारे लोग उसमें आ जाएंगे, इसलिए बनाया गया था बहुपद वर्ड।
क्योंकि एक था तो उसको मोनोमियल, 2 था तो बाइनोमियल, 3 था तो ट्राइनोमियल, तो 4 5 आया तो सबका नाम लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। तो लोगों ने क्या किया, छोटा सा एक नाम कॉमन ले लिया जिसको नाम बोलते हैं बहुपद। बहुपद होने के लिए कुछ गुण होना चाहिए जो कि हम अभी डिस्कस किए हैं, रूट में नहीं होना चाहिए, कुछ बातें सब बता रखे हैं, ठीक है। अब ये जीरो तो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल से हम रिलेट करेंगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है, नाम क्या दे दें, चलो अविनाश से फेमस है, अविनाश देख रहे, अविनाश छोड़ दो, दूसरा नाम ले लेते हैं आज। जैसे नाम ले लेते हैं, हाँ चलो राजू नाम ले लेते हैं, राजू है। अब राजू जो है, ये राजू है, इसमें 2 बंदा बैठा हुआ है, यहाँ अविनाश है, ठीक है, ये अविनाश है, यहाँ पे जीतू है, मान के चलो भाई, यहाँ पे कुणाल है, चलो ठीक, 3 बंदे को ले लिए, 3 आदमी है, समझो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा ही, समझ रहे, ए बी सी है। हुआ यूं कि एक दिन क्या हुआ, राजू से झगड़ा हो गया, ठीक है, राजू से क्या होगा, झगड़ा हो गया, तब क्या किया अविनाश, किया राजू को कूटा, राजू को कूट दिया, भाई झगड़ा हो गया तो राजू को कूट दिया, राजू जो है मतलब मारा नहीं कम मारा, ठीक है, तो झगड़ा मुहार कहीं फोड़ उठ दिया होगा, आगे चला गया। 10 दिन बाद क्या हुआ कि जीतू से जो है, जीतू से जो झगड़ा हो गया, एक दिन ऐसा हुआ, किससे झगड़ा हो गया, जीतू से, ठीक है, जीतू से झगड़ा हो गया, तो जीतू क्या करेगा, जीतू भी पीटेगा उसको। हुआ यूं कि जीतू जब मारा इसको, तो कुछ नहीं, बस इसको 1 2 जगह मार के छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, गलती से क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि जो कुणाल जो है ना, कुणाल इसको कूटा और ये सीधा ऊपर चला गया, खत्म। तो बताओ इसमें ये जो घटना हुआ, मतलब ये घटना 10 दिन पहले इसके बाद इसका घटना हुआ, निर्देशन बदल रहा था। अब बताओ जेल में जाएगा कौन, ये जाएगा कि सब जाएगा, दोनों। ये सिंपल सी बात है कि ये सब घटना जो है इसके बाद हुआ था, ये तो कुछ दिन पहले बाद की बात चल रहा है, तो ये जाएगा कुणाल जेल में क्योंकि ये मर्डर हो गया, सिंपल सी बात है। इट मीन्स क्या कि अगर ये मारा और नहीं मरा तो फिर ये जो मर्डर नहीं हुआ, ये भी मारा नहीं मरा, ये भी है ना, ये मारा सीधा खत्म ही हो गया। तो ये सब सिचुएशन ये जो चला, मान लो सालों भर के बाद चला होगा, हो सकता है साल भर के बाद इससे झगड़ा हुआ, वो सालों के बाद इसका झगड़ा हुआ, ठीक है। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब मेन आदमी कौन हो गया इसमें, ये आपका जो है जेल में जाएंगे, सिंपल से कॉन्सेप्ट था। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल है बुआ, लेकिन आराम से कहना px इक्वल टू, अगर x + 5 है, क्या है x + 5 है, अब ऐसा वैल्यू उसमें डालना है जो इस रिजल्ट को 0 कर दे। अगर मैं 1 डालूंगा, अगर मैं 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 + 5 = 6। 1 के डालने पर हमारा 0 नहीं आया, तो 1 जो होगा 0 नहीं होगा, ये मर्डर नहीं है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों अगर हम इस जगह -5 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 + 5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए, इस बहुपद के लिए -5 क्या हो गया, ये कहलाएगा 0 हो गया, मतलब हो गया शून्यक हो गया, क्या हो गया, शून्यक हो गया। शून्यक का मतलब ऐसा वैल्यू जो फंक्शन में रखो और फंक्शन खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं 0। इस कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश किए हैं। देखो इसको मारे हैं 6 आया ना, 1 डाले में 6 आया है, तो 0 नहीं कहलाएगा, 0 तभी कहलाएगा तो जब क्या कर दे, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर मान लो px इक्वल टू, अगर आपके पास 2x - 5 है, 2x माइनस क्या है 5 है, x क्या है 2x - 5 है। सोच के देखो प्यारे बच्चों, अगर इसमें x के जगह पे अगर हम 5/2 डाल देते हैं, कितना डाल देते हैं, तो सोचो यहाँ पे, तो 2 × हो जाएगा 5/2 और माइनस का 5, 2 से 2 कटा तो क्या हो गया 5 - 5, रिजल्ट क्या आ गया 0। अब ये आदमी की वजह से 0 हुआ है ना, इस आदमी की वजह से 0 हुआ, मतलब इस नंबर के लिए, इस डिजिट के लिए 0 हुआ, तो ये क्या कहलाएगा बुआ, 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, px इक्वल टू, सपोज करते हैं 3x - 5 है ना, 3x माइनस क्या है 5 है। कोई बंदा अगर गलती से रख दिया 2, क्या रख दिया 2, तो 2 रखने से क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 - 5 कितना हो जाएगा 1 आया। क्या ये 0 कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा वो 0, क्यों, डिग्री मतलब नहीं, 0 नहीं हुआ। अरे भैया ये इस टाइप का आदमी हो गया ना, मारा लेकिन कुछ उसका हुआ नहीं, जिंदा है भाई, अभी तक अभी जिंदा है ना, अभी सांस ले रहा है, ठीक है। लेकिन बुआ अगर ऐसा मान के चलो कोई बच्चा कुणाल टाइप का हुआ और क्या किया, इसमें वैल्यू रख दिया 5/3, क्या रख दिया 5/3, तो हुआ यूं सर 3 × 5/3 माइनस का 5, और ये 3 से 3 कट गया तो 5 - 5, तो 5 - 5 क्या हो गया 0 हो गया। किसको रखने पर 0 हुआ है,
इसको रखने पे 0 हुआ है 5/3 को। बाहर से चेयर ले लो बुआ, बाहर से चेयर ले लो ना कहीं से, बाहर से चेयर कहीं से ले लो, जहाँ मिले उठा लो। हाँ तो 5/3 क्या हो गया प्यारे बच्चों? 0 ना। 0 क्या हुआ सर? ऐसा वैल्यू जो फंक्शन को क्या कर दे? 0 कर दे। समझ में आ गया? मतलब ऐसा बंदा सीधा है ना। तो ऐसा तुम लोग जल्दी समझता है ये सब बात, लेकिन यही बात पहले समझाते ये बात नहीं समझता। हम इसको रिलेट करके समझा रहे हैं, मजा आ गया होगा तुमको, अब भूलोगे नहीं। चले आगे नेक्स्ट। हाँ ये मैं बताने वाला हूँ अभी। जैसे अभी हम सर कैसे आइडेंटिफाई कर ले कि यही बंदा जो है ना 0 कर दे रहा है, ठीक है। तो मैं अगला टॉपिक वही लेने वाला हूँ, ठीक है। हाउ टू फाइंड, अगला टॉपिक वही है, हाउ टू फाइंड जीरोज, हाउ टू फाइंड जीरोज। अब तुम लोग सीबीआई बनने वाले हो, एक लाइन में पकड़ लोगे चोर कौन था, मतलब मर्डर कौन है, एक बार में पकड़ लोगे। इसको हिंदी बोलते हैं बहुपद के शून्यक या बहुपद का शून्यक, ऐसे बहुपद के शून्यक या बहुपद का शून्यक, है ना। कैसे निकाले, यही ना, कैसे निकाले। मतलब हम एक बार में कैसे पता कर ले रहे थे कि क्या वैल्यू रखेंगे जो 0 आएगा, हम एग्जैक्ट रख रहे हैं। आप भी सोच सकते हो प्यारे बच्चों, चिंता नहीं करो, अभी मैं आपको तुमको सिखा दूंगा। यहाँ सुनो, जब भी अगर आपको दिया रहेगा px, हेलो कभी क्या दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज करते x + 5 था, क्या था, बस केवल देखते रहना बोर्ड पे। आज हम समय नहीं देंगे आप लोग इधर दिमाग को कहीं, तुमको टाइम नहीं देंगे। px वैल्यू क्या है, x + 5 है, क्या है, x + 5 है। तो x + 5 को हम एग्जैक्ट हम जानते थे कि -5 रखने पे आ जाएगा। तो आपका दिमाग में सर -5 सोचे कैसे, -5 कैसे सोच लिए। जैसे कि प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या रख रहे थे, हम सोच ले रहे थे कि x की जगह पे 5/2 रखेंगे 0 आ जाएगा। हम सोच ले रहे थे कि x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 5/3 रखेंगे। तो ये सोचो को तुम कैसे सोच पाओगे, एक बार राइट टाइम वो सिखाने जा रहा हूँ, देखो आराम से। इसमें क्या होगा, px = क्या हो गया, x + 5 है। तो सबसे पहले दिमाग में रखना, जब भी आपको जीरोज फाइंड करना होगा, इसको 0 एज्यूम कर लेना। क्या करना ना, 0। इट मीन्स आप लेट कर लेना, x + 5 क्या हो गया, 0 हो गया। मान के चलेंगे बंदा खत्म। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x = क्या हो गया, -5। मतलब इसका -5 ही डालोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर कहीं पे रहेगा px = 2x - 5 है, तो मैं एज्यूम कर लूंगा, लेट कर लूंगा कि 2x - 5 क्या है, 0 है। तो 2x बराबर क्या होगा, 5 है। तो x बराबर क्या होगा, 5/2 है। समझ में आ रहा है? आ गया। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है px = 3x - 5 है, आपको पता करना है जीरोज क्या है, तो सीधा क्या करोगे, लेट कर लोगे, 3x - 5 को क्या मानोगे, 0 मान लोगे। 3x - 5 को 0 मान लोगे, तो 3x = क्या हो जाएगा, 5। x = क्या हो गया, 5/3। इसका मतलब 5/3 इस फंक्शन में डालेंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि पकड़ लोगे। अगर अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, px = सपोज करते हैं कि सर 3, इसको छोड़ दो, समझ में आ रहा है सबको। अगर सपोज करते हैं ax + b रहा, अगर उसका मुझे 0 निकालना है, मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, लिखूंगा लेट ax + b बराबर बोलो 0। x बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, -b। x = हो जाएगा -b/a। मतलब इसका मतलब सर इस फंक्शन में अगर x के जगह पे हम -b डाल देंगे, रिजल्ट हो जाएगा 0। मतलब इस आदमी के लिए खूनी कौन है भाई, -b/a। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, अगर बात करें px = यही सवाल को अगर एक बार रख के दिखाते हैं, x + b है, इसमें रख के देखो तो p x का क्या रखोगे, -b/a, तो हो जाएगा a × -b/a प्लस का b। a से क्या हो जाएगा बुआ, कट जाएगा, फाइनली क्या बचा, -b + b। -b से +b कट गया, रिजल्ट क्या आ गया। और उम्मीद है कि आप लोग पकड़ लोगे। क्लियर हुआ, बोलो ना हाँ है ना। सारे बच्चों को क्लियर हो गया। तो आपको मैं सिखाया कि जीरोज क्या होता है, तो आप बता सकते हो सर ऐसा कोई वैल्यू जो फंक्शन जो बहुपद होगा उसमें रखेंगे तो वैल्यू पूरा कर क्या कर देगा, 0 कर देगा। वो वैल्यू क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। दूसरा मैं पॉइंट सिखाया आपको कि जीरोज फाइंड कैसे करते हैं, तो जीरोज फाइंड करने के लिए तरीका है कि सबसे पहले उसको क्या कर दो, 0 एज्यूम कर लोगे, जीरोज फाइंड अपने आप हो जाएगा। उम्मीद है कि सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टाइम देखते रहना कितना हुआ, 17 मिनट, 17 हुआ अभी तक, इतना सारा बता दिया अभी। चलो कोई बात नहीं। हाँ अगर भाई तो 3 टर्म होता तो कितने फैक्टर कर लेते, अगर हमारे पास 3 टर्म होता। चलो पूछ लियो तो बता ही देता हूँ। अगर किसी बच्चे ने पूछ दिया सर 3 टर्म रहा सर, तो क्या करोगे सर, 3 टर्म रह गया तो 3 टर्म अगर प्यारे बच्चों अगर आता है, सपोज करते हैं कि अगर मान लेते हैं px = सवाल है x² + 9x + 20,
मेरा फेवरेट सवाल है ये। अगर इसका अगर मुझे निकालना हुआ जीरोस तो मैं मुझे पता है कि लेट कर लूंगा, नियम वही रहेगा, नियम किसी के लिए बदलता नहीं है। मैथ्स में एक बार नियम फिट हो गया तो फिट हो गया, इसको जीरो जिम कर लेना है प्यारे बच्चों, कर लेना है। और हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में फैक्टराइजेशन, या नहीं पढ़ोगे तो मैं फिर पढ़ाऊंगा। फैक्टराइजेशन में तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 9 और गुना करने पर 20 होता है, जोड़ने पर 9 गुना करने 20 होता है, 5 4 9 और 5 चौका 20। इसका मतलब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x होता है प्लस 4x होता है प्लस क्या हो जाएगा 20 बराबर का 0, और x कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x प्लस 5। एक काम करो, पहले पेयरिंग कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, समझे बुआ? जैसे ये दोनों एक साथ बनेगा पहले और ये दोनों के साथ ऐसे जोड़ा बनता है, पेयर बनता है पहले। तो अब क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x प्लस 5, इसमें से 4 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक फिर हो जाएगा x प्लस 5, सॉरी 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको लिखने का तरीका करना, अगर दो आदमी 0 हुआ होगा, हेलो, a गुने b बराबर 0 हुआ होगा, ठीक है, ए बी बराबर 0 हुआ, इसमें 3 बात सीखो, हाथ सही रखो। अगर 2 बातें सीखो, ए बी बराबर क्या है 0 है। इसको तुमको एग्जाम्पल समझाता हूँ। घर में 2 ही बंदे हैं, घर में कितने बंदे हैं 2, और मिठाई का डब्बा रखा हुआ है 2 बंदे हैं, मिठाई का डब्बा रखा हुआ और मिठाई खत्म हो चुका है, मिठाई खाली हो गया, मिठाई 0 है उसमें। अब 2 ही बंदा था घर में, तो अब उसमें दिमाग में लगाओ क्या हो सकता है, केसेस बनाओ। अगर मान लो ए है और बी है, मान के चलो, या तो ए खाया होगा या तो बी खाया होगा, या एक केस और बन सकता है दोनों मिल के खाया होगा। क्या बन सकता है केस, मिठाई खत्म हो चुका है तो 2 बंदा घर में था ही, तो मेरे दिमाग में यही बैठेगा, या तो ए खा गया होगा या बी खा गया या दोनों मिल के खा लिया होगा, बांट के आधा था भाई। ये कॉन्सेप्ट बनेगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब है कि जब भी 2 बंदा 0 होगा, ए गुने बी अगर 0 है, इसमें 3 केस बनेगा, कितना 3। पहला केस, अगर ए 0 हुआ होगा तब पर भी रिजल्ट 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पहला केस। दूसरा केस होगा कि सर या तो बी 0 हुआ होगा तब पर भी रिजल्ट क्या होगा, या तीसरा केस दोनों 0 हुआ होगा, दोनों क्या हुआ होगा, वही केस मिठाई वाला बात समझ लो, ठीक है। कितने केस आएंगे 3, समझ में आया। लेकिन जनरली हम जो यूज करेंगे 2 ही केस यूज करेंगे, पहला वाला, या तो ए ये खाया होगा या तो ये खाया होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीसरा वाला बंदा, ये हम आगे जब पढ़ते हैं 11th 12th में पढ़ोगे तो तीसरा केस भी आ जाता है। तुम लोग समझ ही गए होगे कि भाई मिठाई खत्म हो चुका है, समझ में आ रहा है ना। ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट था जो बच्चे तुरंत कनेक्ट कर पाते हैं मिठाई वाला से, कनेक्ट कर लिया रे। चलो, ऐसे मिलेगा कुछ नहीं, ऐसे मैं एग्जाम्पल देते रहता हूँ। अब प्यारे बच्चों, 2 इसमें तुम भले तुम समझ रहे हो कि सर 4 टर्म है, मेरे समझ से एक ही नंबर है और एक ही टर्म है, 2 बंदा कितना हुआ 0 है, तो मुझे पता है कि या तो ये बंदा 0 हुआ होगा, कौन सा केस, x प्लस 4, या बुआ कौन हुआ होगा x प्लस 5 0 हुआ होगा। बात समझ में आया। अच्छा ऐसे लिखना बढ़िया से, इफ मतलब होता अगर, ऐसा बना के लिखोगे ना भाषा, तुमको टीचर नंबर काटने, मतलब काटेंगे नहीं, मजबूर हो जाएंगे नंबर देने पर। एक एक भाषा से लिखोगे, एक एक भाषा अगर तुम लिख देते हो लैंग्वेज वाइज, तो टीचर नंबर कहाँ से काटेंगे, जानेंगे कि बच्चा समझ रहा है एक बात को, क्यों कंडीशन बना रहा है, और तुम लोग सीधा 0 के बराबर आंसर लिख देते हो। ऐसा नहीं करना, लिखना पड़ता है, अगर ये बराबर 0 है तो क्या कंडीशन होगा, ये बराबर 0 होगा तो क्या कंडीशन होगा, समझ आया। चलो यहाँ से क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4, यहाँ से क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों x इक्वल टू माइनस का 5। तो सर फाइनली लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे हेंस। हेंस मतलब होता है अतः, हिंदी बोलते हैं अतः। जो बच्चा हिंदी वाला पकड़ लेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश पकड़ लेगा, भेदभाव नहीं करना, मुझे सिखाना है, मैं भाषा के चक्कर में रहूंगा तो सिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी, देखो हम इंग्लिश हिंदी सब लिख रहे हैं। अच्छा इसमें हिंदी क्या लिखूं भाई, स्क्वायर ही लिखूंगा, उसमें हिंदी इंग्लिश नहीं होगा। आओ प्यारे बच्चों, अतः लिखिए, लास्ट में लिखूंगा x इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 4 और माइनस का 5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ। तो आपने सीखा कि जीरोज किसको बोलते हैं, ऐसा कोई वैल्यू जो रखने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। अब दूसरा सीखे हैं कि 0 निकालते कैसे हैं, निकालने का तरीका है 0 को पुट कर दोगे और उस पर x का वैल्यू अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्लियर। चले आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है होगा टर्म में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अब हमारा ये आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, ये जो देख रहे हो ये सब हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आता है। अब हम आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखना टाइम कितना हुआ, चलो 7 मिनट में उसको खत्म कर देंगे। ये तुम्हारा मास्टर चाहे ना तो 1 घंटे में पूरा पॉलिनोमियल्स खत्म, लेकिन हम जानबूझ के तुमको रिलैक्स में पढ़ा रहे थे कि तुम पहले हमसे कंफर्टेबल वो फील कर लो। चले आगे,
क्या कहता है पता नहीं चलता है लिखा सब। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, अब आ ही गया था बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार मतलब होते हैं इसको हुआ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इंग्लिश बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं प्यारे बच्चों बहुपद के टाइप, है ना। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, बहुपद को दो भाग में बांटा जाता है। हेलो, बहुपद को कल से गिट्टी उट्टी चुन के लाना, जो बच्चा नीचे मुड़ी करेगा सीधा ऐसे मारेंगे वहां से, ठीक है। हाँ, क्या थे बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या बोलते हैं बुआ। तो देखो पॉलिनोमियल्स दो चीज दिखा गया, पॉलिनोमियल्स कितना चीज का, दो, एक डिग्री दिखा गया, एक टर्म दिखा गया। एक डिग्री एक, दो चीज तो होता है सर बहुपद में, दो ही चीज होता है, या तो एक डिग्री होता है माथा पर चलते रहता है ना, एक तरह से टर्म चलता रहता है नीचे ग्राउंड पे चलते रहता है। अगर मैं कुछ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 5x प्लस 2, अब इसमें क्या देखते हो, डिग्री एक सर, और टर्म के बाद 1 2 3, टर्म क्या देखते हो, या तो टर्म देखते हो या तो डिग्री देखते हो। मतलब ये सर या तो पद हम देखते हैं या तो घात देखते हैं, हिंदी बोले तो घात। सर बहुपद में दो ही चीज है सर, एक टर्म है एक डिग्री है। फिर से बोलो, और कुछ दिख नहीं रहा है, बस यही है बहुपद को, मतलब पॉलिनोमियल्स को दो ही भाग में लोगों ने बांटा। आराम से बैठो बस शांति बनाकर। हम सर बहुपद को दो ही भाग में बांटते हैं, ठीक है। बांटने का तरीका है, जैसे कि मान लो मुझे इस ग्रुप में बांटना होगा बच्चे को, तो मैं बांटूंगा जो बच्चे का 15 में से 12 नंबर आया वो अलग साइड हो जाओ, जिसका 15 में 15 आया उसको अलग साइड कर देंगे, और जो बच्चा 10 से नीचे गया उसको अलग साइड। तीन कैटेगरी में से बांट सकते हैं हम। ये हम कैसे जज कर रहे हैं, नंबर के बेसिस पे। हम किसी के चेहरा देख के बेसिस पे नहीं बांट रहे हैं, किसी पे बेसिस बात है, कोई हम लिए ना, बेस तो लिए ना हम, क्या वो बेस में क्या लिए, नंबर मार्क्स, है ना। हम किसे जज किए आप लोगों को, मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो हम ये बहुपद कैसे जज किया, टर्म के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। प्यारे बच्चों दुनिया में आदमी चेहरा के अकॉर्डिंग जज नहीं करता है, अब क्वालिटी के अकॉर्डिंग जज करता है, ठीक है। आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो इस पे जज करता है, बात समझ। तो बहुपद जो जज करता है ना, ये डिग्री पे जज करेगा और टर्म पे जज करेगा। फिर से बोलो, बहुपद कैसे जज करता है, डिग्री समझ तो कहाँ होता है, माथा पे, और टर्म कहाँ होता है, ग्राउंड पे। क्लियर, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। सर बहुपद कैसे जज करता है, डिग्री और टर्म। मैं इसको अभी तक 5 से 6 बार बोल दिया, फिर कल मैं पूछूंगा, फिर बच्चे से कहे सर कुछ पढ़ा तो रहे थे आप, ये क्या पढ़ा रहे थे सर, नहीं समझ में आया, लेक्चर दिखा के मरूंगा। चलो तो प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल्स हमारे पास, तो इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हिंदी बोले तो घात के आधार पे, घात के आधार पे। वह हिंदी में दोनों लिख रहा हूँ, घर बनाने की बात नहीं है, जिनको हिंदी आ रहा है हिंदी, और जिनको इंग्लिश आ रहा है। और इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसको बोलते हैं पद के आधार पे, पद के आधार पे। समझ रहे हो मेरा बात, क्लियर है। ये पद के आधार पे हो गया, क्या हो गया, घात के आधार पे, ठीक है। पद के आधार पे वो 3 भाग है, कितने भाग है, 3। तो पहला को बोला जाता है नाम, मैं अच्छे से ध्यान सुना, पहला का बताता हूं, लीनियर, हिंदी बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं बुआ, रैखिक बहुपद। बहुपद समझ आना। उसका दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी बोले तो द्विघात, क्या बोलते हैं इसको, द्विघात। तीसरा जो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब होता है त्रिघात, क्या होता है, त्रिघात। एक और होता है, मुझे इसका इंग्लिश नहीं पता, हिंदी नहीं पता, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी मुझे याद नहीं है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 4 होगा, जिसका पावर 1 होगा लीनियर, कि डिग्री के हिसाब से बात क्या है, इसका डिग्री 1 होगा बुआ लीनियर, इसका डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अगर तुम द्विघात बोल सकता है भाई, और जिसका डिग्री 3 होगा सर, तो जिसका डिग्री 4 होगा बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 1 होगा लीनियर। बहुत अच्छा, एक एक घर में जाएंगे हम लोग, एक एक घर में हम एंट्री करेंगे सबका, एक एक को खोल कर एकदम रख देंगे सामने, तुम्हारे सामने क्लियर कैसा दिखेगा, उसका चेहरा कैसा होता है, एक चीज को बताऊंगा। फिलहाल मैं परिचय करवा रहा हूँ। ये जो लीनियर चचा है ये क्वालिटी वाला है, ये क्यूबिक वाला है, क्या है, ये बाई क्वालिटी वाले लोग हैं,
ये बाइक्वालिटी वाले हैं, समझ में? पैरो चीज क्लियर है? कितने लोग हैं इसमें? 4। कैसे जज किए हम लोग? हाथ के आधार पर, डिग्री के अकॉर्डिंग। कैसे जज किए हैं? और अब जज कैसे करने वाले हैं? टर्म के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? तो पैरो जो टर्म के अकॉर्डिंग जो पहला होता है इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल इसको बोलते हैं एक पदी। दूसरा बोला जाता है बाइनोमियल, इसको बोलते हैं द्विपदी। द्विपदी। और तीसरा होता है प्यारे बच्चों ट्राइनोमियल, इसको बोलते हैं त्रिपदी। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से रखना, हमेशा ध्यान रखना जब भी सवाल ऐसे आएंगे ये टर्म के बेसिस पे है, इस पर डिग्री पे हमको नहीं देखना है। डिग्री 10 लेके चल घूम रहा है मैटर नहीं करता है, 50 लेके डिग्री घूमे हमको मैटर नहीं करता है। अगर प्यारे बच्चों अगर पूछ दिया जाए x का पावर 5 तो किस कैटेगरी में रखेंगे? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, किस में? एक पदी, दो पदी, तीन पदी, किस में रहेगा? एक पद में रहेगा। भले टर्म 5 है मैटर नहीं कर, सॉरी पावर 5 है मैटर नहीं करता। जब बोला गया है कि टर्म देखो तो सीधा नीचे ग्राउंड पे देखो, माथा पर मत देखने लगना। और जब कहेंगे माथा पर देखने लिए तो तुझे नीचे देखने लगता है। जब कहेंगे माथा पर देखो तो माथा पर देखना, ठीक है? बच्चा को अक्सर उल्टा है ना, उल्टा समझता है। उसको कहिए कि भैया डिग्री देखो तो टर्म देखने लगता है, क्या टर्म देखो तो डिग्री देखने लगता है। कह कितना टर्म है? किस में चल जाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल कितना अच्छा है, मोनोमियल हो गया। हिंदी बोले तो चलो नेक्स्ट। अगर लिखा हुआ है 2x + x, कितना टर्म है? कितना टर्म हो गया? प्यारे बच्चों ये द्विपदी नहीं है, ये ऐड हो जाएगा। दुनिया बहुत जालिम है, आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन फंसा देगा। आपको x और 2x और x है ना, ये एक्चुअल में 3x है। एक्चुअल में क्या है? 3x। कहें दुनिया जालिम है भाई, कुछ भी तुमको दे सकता है, तुमको फंसाने के चाहेगा वो, लेकिन चिंता नहीं, तुमको भोला सर पढ़ा रहा है, चिंता करना ही नहीं है। x 2x और x क्या है भाई? 3x। सिंगल टर्म हो गया। कितना टर्म हो गया? क्या हो गया? मोनोमियल। चले अब एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, x × y × z। बताओ प्यारे बच्चों कितना टर्म है इसमें? कितना हो गया? ये भी मोनोमियल है, ये भी क्या है? मोनोमियल है। इनटू में अलग अलग टर्म भी रहेगा तो एक ही काउंट होता है। अगर इनटू में अलग अलग टर्म है तो कितना काउंट होता है? एक काउंट होता है, एक ही टर्म हुआ। अच्छा चिंता नहीं करो, तुम जो गलती की हो सब गलती करता है, और यहाँ एक बार गलती हो गया, अब अलग जगह कहीं गलती नहीं होगा। हाँ सर, अगर मान के चलिए बुआ x + y + z रहेगा, x + y, अब ये कह सकते हो ट्राइनोमियल है। क्यों सर? क्यों? तीन टर्म है, समझ आया? तो सिंगल टर्म में अगर सब मल्टीप्लाई में वो 10 भी टर्म रहेगा तो समझ जाना क्या है? मोनोमियल। प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा तो वो काउंट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें हमको जब भी देखना है टर्म के हिसाब से, सॉरी डिग्री के हिसाब से देखना है, इसमें जब भी देखना है तो टर्म के हिसाब से। इसके आगे क्लास हम लोग बेहतरीन क्लास कल करेंगे। हम एक एक चीज को एक एक घर में एंट्री करेंगे, और एक एक चीज इतना ब्रेक के डब बताऊंगा कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सब चीज कभी यहीं याद हो जाएगा और जीवन में कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मेरा। कल क्लास करोगे एक एक चीज के अंदर में जाऊंगा, क्लास 9th वाला को ये पढ़ना है, क्लास 10th वाला को ये पढ़ना है, ठीक है? लेकिन भेदभाव हम लोग करेंगे, हम लोग सब पढ़ेंगे, हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, सब पढ़ेंगे, सब कुछ हमको बनना चाहिए, ठीक है? तो कल के क्लास में मिलोगे, इसी तरह से आना, सबसे टाइम मैनेजमेंट करके रखना, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, बंद कर दो।